ओके सो आज का टॉपिक है WBC। तो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स एंड इसका दूसरा साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। WBC आर टू टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वाइल एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं मतलब वो कोर्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं WBC के अंदर, और वो ईजिली डाई से स्टेन हो जाते हैं और हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। सिमिलरली अब ग्रेन्युलोसाइट ये डू नॉट एब्जॉर्ब एनी स्टेन बिकॉज द साइज जो होता है इनका बहुत छोटा होता है। इसके अंदर भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और वो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए उनको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखा जा सकता, इसलिए वो एग्रेनुलोसाइट आते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट क्या हो जाएंगे? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एओसिनोफिल। सिमिलरली एग्रेनुलोसाइट क्या हो जाएगा? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सो इसको याद करने का तरीका है कि ग्रेनुलोसाइट जो है वो फिल्ड हैं ग्रेन्यूल से, इसलिए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एओसिनोफिल फिल्ड बाय ग्रेन्यूल्स, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तो याद ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? मल्टी लोब्ड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं इमेज के अंदर 1 2 3 4 5। मैंने 5 लोब्स बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे लोब्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम होता है PMNL। पी का मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी इनका एक नाम होता है। नेक्स्ट कम डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस तो वो मूवमेंट होता है जिसके थ्रू जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अपना शेप चेंज करके आर्टरीज के थ्रू मूव कर सकें, क्योंकि इनको बहुत स्मॉल जगह पे पहुंचना होता है जहाँ पे कट्स लगते हैं, इसलिए इनको अपना शेप को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस। ओके, नेक्स्ट कम फेगोसाइटोसिस। सो न्यूट्रोफिल्स एंड वन मोर मोनोसाइट आर टू WBC which are phagocytic in nature and they are get stained with dye easily because they are granulocyte. Now next come is our eosinophil. So eosinophil from E you can remember ईयरफोन। तो ईयरफोन से क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ईयरफोन के शेप का होता है, बाई लोब्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं 2 लोब है, इसलिए इसे बाई लोब कहते हैं। फिर ये रेजिस्ट एलर्जिक इन्फेक्शन से ये रेजिस्ट करता है, और स्टेन विद एसिडिक डाई, इसको एसिडिक डाई की मदद से स्टेन कर सकते हैं। इसका इमेज ये रहा इस तरह का, और इसका न्यूट्रोफिल का ऐसा। नेक्स्ट कम्स आवर बेसोफिल। बेसोफिल इज ट्राई लोब्ड, मतलब इसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 एज यू कैन सी इन द पिक्चर। उसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीट हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन एंटी कोगुलेंट होता है जो कि कोगुलेशन करने में हेल्प करता है। हिस्टामिन जो होता है वो एंटी वेजोडाइलेटर होता है, और सेरोटोनिन क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और इनको बेसिक डाई से हम लोग स्टेन कर सकते हैं, बेसोफिल B एंड बेसिक डाई B। सो इससे इस तरह से याद कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये भी किसका एग्जांपल हो गया? ग्रेनुलोसाइट का। सो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल 3 ग्रेन्युलोसाइट्स है, तो इनको हमने कर लिया है। अब फटाफट से हम लोग एक ग्रेन्युलोसाइट पर जाते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं? मोनोसाइट, हॉर्स शू शेप इनका न्यूक्लियस होता है, और उनको डिफ्रेंशिएट होता है बाद में ये मैक्रोफाजेस बनते हैं डिफ्रेंशिएट होकर। नेक्स्ट कम्स आवर फेगोसाइटोसिस। दिए फेगोसाइटोसिस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट आर 2 WBC विच कैन डू फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम आवर डायपेडेसिस। ये भी अपना शेप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी बहुत ही हार्श मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया से निकलना होता है जहाँ पे कट लगा होता है। इनका आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, एकदम हॉर्स शू शेप होता है, ठीक है। और आप इसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं देख सकते, क्योंकि इनका ग्रेन्यूल स्टेन ही नहीं हुआ है हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट कम आवर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, और ये मेक एंटीबॉडीज। 2 तरह के होते हैं, एक बीटा लिम्फोसाइट होता है और एक T लिम्फोसाइट होता है, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। सो B लिम्फोसाइट क्या करते हैं? अपनी एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं, और T लिम्फोसाइट करते हैं ट्यूमर सेल को किल करने के लिए। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी नॉर्मल होता है, स्फेरिकल इनका न्यूक्लियस होता है। तो ये था हमारा WBC इन 1 पेज। अभी फटाफट से इन लोग का नंबर देख लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड सेल देखेंगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और नंबर ऑफ परसेंटेज। तो इर्थोसाइट जो होते हैं 4.5 से 5 मिलियन पर मीटर क्यूब होते हैं। ल्यूकोसाइट जो होते हैं
ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट जैसा कि आपने पढ़ा। ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितना होता है 20 से 25%। मोनोसाइट होता है 6 to 8%। ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल होता है 60 to 65%। इओसिनोफिल्स होता है 2 से 3% और बेसोफिल्स होता है 0.5 से 1%। और प्लेटलेट्स का काउंट होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर पर क्यूब। अब इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि हाईएस्ट जो होता है वो न्यूट्रोफिल के अंदर होता है, लोएस्ट बेसोफिल के अंदर होता है, और लार्जेस्ट हमारा WBC कौन सा होता है, मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट WBC क्या होता है, लिम्फोसाइट। दोनों के दोनों क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट, और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप you have liked it. It is under 5-minute video which we have revised whole WBC in one shot. Thank you so much.